बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैं किसी मुसरफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका, लेकिन जो ख़बरें चल रही हैं, जो हालात हैं, उससे मैं बाखबर था। बहुत सारे मौजू हैं जिसके ऊपर वीडियो बनानी है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसके ऊपर वीडियो बनाना है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ जो आज मैं उस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो मौजू नाज़रीन क्या है कि एक तरफ जो इस्लाम मुखालिफ जितनी कुव्वतें हैं वो ऐसे ऐसे उभर के सामने आ रही हैं, चाहे वो 295 का बिल हो या वो जिंदगी तमाशा फिल्म हो, ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे सामने आ रही हैं। अच्छा, जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं उनकी रोकथाम के लिए उनकी सबसे बड़ी जो रुकावट है आगे तहरीक लब्बैक, वो अंदर से उसको कमज़ोर करने की साजिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, चाहे साजिशें हैं, चाहे लाइल्मी है, चाहे कमअक्ली है, आप कुछ भी इसको कह रहे हैं, आप वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, वो आ रही है। अच्छा, ज़ाहिर है कि जो सबसे बड़ी कुव्वत है उसके अंदर अगर कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, लेकिन जहां सवाल एक और पैदा होता है कि आप कहेंगे कि मलिक साहब आपने तो कहा था कि मैं तहरीक लब्बैक के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर कायम हूँ, अभी तक तो कायम हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी कायम हूँ कि मैं अंदरूनी मामलात के ऊपर ऐसे बात नहीं करूंगा कि जो फलां आदमी है वो झूठ बोल रहा है या फलां आदमी सच्चा है, फला आदमी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हाँ वाकई फला आदमी गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि जब आम कारकुन के सामने ऐसी न्यूज आती है सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं से वो सुनता है कि पार्टी के अंदर से मजलिस शूरा में कुछ लोग अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो आम कारकुन जो सुनता है उसके दिल से क्या गुजरती है। तो मेरी आम कारकुनों से गुजारिश है कि अगर आपके सामने ऐसी खबरें आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कि अगर आप समझते हैं कि मजलिस शूरा के जो मेंबर हैं वो ठीक नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी को फरिश्ता नहीं समझता हूं। हरगिज़ मेरी बात करने का ये मकसद नहीं है कि कोई आदमी मजलिस शूरा के ऊपर उंगली उठाता है तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं, वो सच्चा भी हो सकता है। मजलिस शूरा के मेंबर गलत भी हो सकते हैं, मफाद परस्त भी हो सकते हैं। अच्छा, लीडरशिप तक उस चीज का इल्म भी ना हो, और हो सकता है कि लीडरशिप तक उसका इल्म हो लेकिन हो सकता है कि उसकी भी कोई मजबूरी हो, कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे बात करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जो फलां आदमी है वो झूठा है और फलां सच्चा है। मैं जो बात कर रहा हूं मैं वो ये कर रहा हूं कि आम कारकुन को क्या करना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जितने भी सियासी लीडर गुजरे हैं, चाहे वो मजहबी लीडर है, कोई ऐसा लीडर ना गुजरा है ना आगे आएगा जिस लीडर ने अगर अपनी काबीना या मजलिस शूरा बनाई तो उसके जितने भी चाहने वाले कारकुन हैं वो 100% उसके ऊपर इत्तफाक करते हों कि जो हमारे लीडर ने जो टीम बनाई है वो बहुत जबरदस्त है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। इमरान खान है, आप पीटीआई के किसी भी कारकुन से आप ये पूछेंगे कि इमरान खान, वो कहेगा कि नाउज़ बिल्लाह खुदा के नीचे तो इमरान है, और कहता हो ऐसा कहते हैं ना, वो झूठ बोल सकता है ना वो गलत फैसला कर सकता है, वो सादिक है, अमीन है। हम भाई इमरान खान की हद तक तो हम उसके ऊपर कोई गलती उसकी नहीं मानते। ये अक्सर आप पीटीआई वालों से सुना होगा, कई सीनियर सहाफी भी कहते हैं। लेकिन बात कहां आके रुकती है कि यार वो खुद सही है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो ठीक नहीं है। तो इसी तरह साद रिजवी साहब आज पीटीआई लब्बैक के किसी भी एक कारकुन से पूछेंगे कि साद रिजवी साहब के ऊपर आपको भरोसा है, वो कहेगा हाँ भाई मैं तो जान दे सकता हूं उसके लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। हर आदमी उसकी बात से इत्तफाक करेगा, लेकिन बात जब मजलिस शूरा की आएगी तब वो कहेंगे हाँ नहीं यार साद रिजवी साहब तो ठीक हैं, लेकिन मजलिस शूरा में जो फलां आदमी है ना उसको नहीं होना चाहिए था, फलां की जगह फलां में होना चाहिए था। तो नाज़रीन, ये चीज है नामुमकिन में, यानी कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते। ये एतराज उठते रहेंगे, तो जब उठते रहेंगे तो आम कारकुन को क्या करना चाहिए? आम कारकुन को क्या करना चाहिए कि वो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, इसके ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दिल बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो काम ऐसा करते हैं लोग, जो एतराज उठाते हैं, चाहे वो हक पे होते हैं, चाहे उनके कुछ मफादात होते हैं,
या वो लाइल्मी में कुछ काम करते हैं, उनके लिए पैगाम, और खासकर जो आम कारकुन है उनको मैं उनके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं। एक बहुत जबरदस्त मिसाल आप लोगों के सामने रखूंगा और आप सुनोगे तो आपको सब आम कारकुन को भी समझ आ जाएगी और जो एतराज करने वाले होते हैं उनको भी समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि चाहे एतराज करने वाले हक पे हों, चाहे मफाद हो उनके अंदर, जातियात कुछ मसला हो, या वो बिल्कुल झूठ पे हों, कुछ भी हो, उसके लिए ये मिसाल है कि नाज़रीन, कोई एक शख्स है जो शादीशुदा है, अगर वो मर्द है तो उसकी बीवी को ले लो, अगर वो ख्वाफ औरत है तो उसके शोहर को ले लो, सबसे क्लोज रिश्ता है। मैं समझता हूं कि ये भाइयों बहनों से सबसे ज्यादा क्लोज होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ भाई बहनें, उनकी शादी वो अलग होते जाते हैं, माँ बाप भी से अलग हो जाता है, आखिरी लास्ट दम तक जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े होकर शादीशुदा हो जाते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता रहता है। सबसे मजबूत और सबसे नाजुक रिश्ता किसका होता है? बीवी का होता है, मियाँ बीवी का। अच्छा, ये हमारे अल्लाह ताला का भी हुक्म है, कुरान का पाक का भी हुक्म है, जितना मुझे मालूम है कि अगर मियाँ बीवी में भी झगड़ा हो गया तो आप उनके अंदर सालिस डालो। अब नाज़रीन, किसी भी मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो वो जब उनका जो मामला तय नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो यार हम किसी तीसरे आदमी को अंदर में डालते हैं, बुला लेते हैं। बीवी होती है वो अपने शोहर के किसी बहन को बुला लेती है, फूफी खाला को बुला लेती है, जो शोहर होता है वो बीवी के किसी करीबी रिश्तेदार को बुला लेता है। वो क्यों बुलाते हैं? वो इसलिए बुलाते हैं कि वो मियाँ बीवी आपस में अलग नहीं होना चाहते, वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते किसी सूरत में। तब वो चाहते हैं कि यार कोई आदमी आए, हमारे अंदर जो मामलात हैं वो तय करे ताकि हमारी सुलह हो जाए, हम अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते। अच्छा, इतने तक तो उनकी जो नीयत होती है वो साफ होती है, क्योंकि हमने निभाना है। ये मिसाल देकर समझा रहा हूं, आपने लिंक आप लोगों ने खुद करना है, समझदार हो। यानी कि जिसके साथ आपका ताल्लुक है आपने उसके साथ ताल्लुक बरकरार रखना है हर हाल में, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि किसी तीसरे आदमी को डाल के कि हमारे मामलात वो दुरुस्त कर दे। इतने तक तो उनकी जो नीयत होती है वो साफ होती है। लेकिन जब वो तीसरा आदमी अंदर आ जाता है, तीसरे आदमी के हाथ में हम अपना फैसला दे देते हैं कि भाई आपने फैसला करना है कि मैं ठीक हूं या मेरी बीवी ठीक है, या बीवी कहती है कि मैं ठीक हूं या मेरा शोहर ठीक है। जब आप उसके हाथ में फैसला दे देते हैं उस टाइम आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। क्या कि ज़ाहिर है कि जब तीसरे सालिस के सामने मैं अपनी बीवी की बातें करूंगा तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, सच बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, मिलावट करूंगा, अदाकारी करूंगा, नाटक करूंगा कि नहीं जी मेरी बीवी फलां गलती करती है, फलां गलती करती है, फलां गलती करती है, फलां गलती करती है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। और जो बीवी है वो भी उसके सालिस के सामने बैठ के नहीं जी मेरे साथ मेरा शोहर ऐसे जुल्म करता है, खर्चा नहीं देता है, मारता है, पीटता है, रात को देर से आता है, वगैरह वगैरह जो भी करती है। अब मियाँ और बीवी में कौन बड़ा अदाकार है, किसने आंसू बहाए, किसके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की जो दलीलें थी जिससे उसने सालिस को यानी कि मुतफिक कर लिया, यानी कि सालिस को उसने मुतमईन कर लिया। अब मैं अपनी बीवी के खिलाफ सालिस को जो मुतमईन कर रहा हूं, यानी सालिस से मुराद तीसरा आदमी, मीडिया ले लो, सोशल मीडिया ले लो, कि भाई उसके सामने मैं अपना फैसला रख रहा हूं। अच्छा, मैं झूठ बोल के या मैं अदाकारी से या किसी तरीके से भी मैंने सालिस को तो मुतमईन कर लिया, अपना वोट बढ़ा लिया, वो मेरे साथ खड़ा हो गया कि आप मलिक साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिसके साथ मैंने हमेशा रहना है, जिसके साथ मैंने हमेशा चलना है, उसको तो मालूम है कि मैं कितना अच्छा हूं और कितना बुरा हूं। उसके सामने, सालिस के सामने मैंने कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है, उसको मालूम है। तो सबसे बड़ी गलती कहां होती है कि जिसके साथ हमको रहना होता है हम उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं करते, हम तीसरे आदमी को बीच में डाल के उसके सामने मासूम बन के उसको जीतने की कोशिश करते हैं कि यार ये आदमी मेरे साथ आ जाए, माशाल्लाह ये आदमी भी मेरे को सपोर्ट करने वाला है। देखो ना, मैंने 10 आदमी के सामने अपना मसला रखा, 10 में 5 आदमी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, 8 आदमी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपने मसला रखा है वो कितना शफाफियत है वो तो आपके पार्टनर को मालूम है, जिसके साथ आपने रहना है उसको मालूम है।
तो यही सबसे बड़ी गलती होती है कि कोई भी आदमी है, सबसे पहले उसने ये फैसला कर रहा है कि आपने जिसके साथ रहना है फैसला कर लिया है कि मैं इससे अलग नहीं हो सकता हूं, या मेरा इससे अलग होने का कोई फिलहाल इरादा नहीं है, तो तीसरे आदमी को अव्वल तो बीच में आना नहीं चाहिए। अगर वो आए तो उसके सामने एक फ्रीक की जो स्टोरी है सुन के सालिस को फैसला कर देना कि यार हाँ वाकई ये सही कह रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कम अगर आप 2 सालसों को दोनों फ्रीक को नहीं सुन रहे तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक सालस मुकम्मल, यानी कि एक फ्रीक मुकम्मल खामोश है और एक फ्रीक बार बार सालसों के सामने अपने मसाइल पेश कर रहा है, तो यकीनन आप फैसला नहीं कर सकते, कोई आप हित में राय नहीं दे सकते। तो इससे नाज़रीन क्या होता है, जिन लोगों को आपस में रहना होता है, जिन लोगों ने आपस में इकट्ठा चलना होता है, जिन लोगों ने जिंदगी भर इकट्ठे चलने का यानी हल्फ लिया होता है, तो उनके दिल बुरे हो जाते हैं। लेकिन जो सालिस हैं वो दोनों के अलग अलग, नहीं यार जो हमारा फ्रीक है ना वो अच्छा ही है, वो कहते हैं नहीं जो हमारा फ्रीक है वो सही है। लेकिन दोनों फ्रीक का आपस में सब कुछ उनको मालूम होता है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। लिहाजा नाज़रीन मैं ये कोशिश करता हूं, मैं कोशिश तो बहुत की आप लोगों को समझाने की, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पार्टी मामलात में कहीं भी ऐसा है उसके ऊपर कान नहीं धरना चाहिए। ये पार्टियां चलती रहती हैं, इसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, बहुत दफा ज्यादती भी हो जाती है, कान नहीं धरना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।